द क्वेश्चन इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन एक्स और टी है। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी टाइम कैसा होगा। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें देगी उसकी वेलोसिटी। तो फिलहाल हमारे पास ये जो ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा। पहली बात यह है कि देखो अगर मान लीजिए स्लोप है, स्लोप मतलब क्या, वेलोसिटी, उसको हम एम या टेन थीटा से डिनोट करते हैं या फिर dx अपॉन dt से डिनोट कर सकते हैं इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिलहाल इस क्वेश्चन में अगर आप देखें स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे पता चले। अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है और ये थीटा जो है वो 90 से कम है, तब तो स्लोप होगा पॉजिटिव। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर है तो ऐसे में स्लोप हो जाता है मतलब स्लोप m वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर m पॉजिटिव मतलब जो वेलोसिटी होगी वो भी पॉजिटिव होगी और ऐसे में वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो स्लोप अगर आप निकालोगे तो वो देखो ये एंगल होगा, तो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी शुरुआत में। अब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो देखो इस ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव से शुरू है, इस ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव से शुरू है, तो ग्राफ पॉसिबल नहीं होंगे। बचा बी और डी। अब बी इज सिमिलर टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच इज नॉट पॉसिबल, तो डी ग्राफ हमारा सही होगा। लेकिन कुछ और भी लॉजिक बता देता हूँ कैसे। देखो स्लोप पॉजिटिव है बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए वेलोसिटी शुरुआत में पॉजिटिव रहेगी। अब जब आप इसके पीक पॉइंट पर आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर स्लोप ऐसे होगी। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो ये जो स्लोप मतलब थीटा होगा 0 डिग्री हो गया और स्लोप कितना आ जाएगा, 0। यानी कि एट द पीक पॉइंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द वेलोसिटी वुड बी 0। इसलिए आप ये देखो वेलोसिटी पॉजिटिव तो है लेकिन वो डिक्रीज हुई और उसके बाद वो 0 हो गई। ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट फिर से डिक्रीज हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप नेगेटिव, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसके बाद वेलोसिटी कैसे दिख रही है, नेगेटिव। हालांकि अगर आप वेलोसिटी और टाइम का स्लोप निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब dv अपॉन dt क्या आएगा, एक्सीलरेशन होता है तो वो नेगेटिव आएगा। तो आप खुद देखो रिटार्डेशन तो हो रहा है उसमें, पहले स्पीड पॉजिटिव थी फिर 0 हुई और फिर घट गई तो रिटार्डेशन हुआ। तो अगर आप vt का ग्राफ देखो तो उसकी स्लोप नेगेटिव आएगी, मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। यहाँ से देख करके मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह से होगा।